नमस्कार दोस्तों। आज का एक जो कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का विषय है, उस विषय में एक और नई स्टोरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट मगर बहुत ही जीवन से रिलेटेड एक कहानी। आप सोचेंगे कि इन दिनों में बहुत सारी कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो कहानियाँ अक्सर याद रह जाती हैं और कहानियों के तत्सार जीवन में उतर जाते हैं और वो कहीं न कहीं हमें बदल देते हैं, हमारी सोच का तरीका बदल देते हैं। आज की कहानी में एक ट्विन किड कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि हर परिवार में 2 बच्चे होते हैं, तो पहला बच्चा अगर आपका 1, 2, 3 साल का है और दूसरा बच्चा जन्म लेता है। अगर तो जिनके घर में एक ही बच्चा है और एक ही बच्चा आगे रहने वाला है, तो उनके लिए पहले के लिए, और जिनको दूसरा भी बच्चा चाहिए, तो उनके लिए सेकंड। सेकंड बच्चा जो आपके घर में आया, तो मान लीजिए कि अगर वो ट्विन होता, तो क्या करते? मान लीजिए कि वो ऑपरेशन के खर्चे तो शायद डिवाइड हो जाते, वही रहते, लेकिन उसके बाद सारे खर्चे जो हैं, वो हॉस्पिटल के खर्चे के बाद के खर्चे, वो सारे डबल होते। मतलब उसके लिए कपड़े आते तो डबल आते, उसके लिए सामान आता तो डबल आता, उसकी फीस जाती तो डबल जाती, उसका हर चीज़ डबल होता। क्योंकि अब बच्चा ट्विन हुआ है, तो क्या आप ऐसा करते कि एक बच्चा घर हॉस्पिटल से ले आते और दूसरे बच्चे के लिए कहते हॉस्पिटल वालों को, जी मेरी क्षमता नहीं है तो आप इसे अपने पास रखें? नहीं रखते ना, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो ऐसी सूरत में वो बच्चा आपके साथ आता और उसके ऊपर खर्चा होना शुरू करता। ये धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने शुरू होते। लेकिन भगवान ना करे किसी एक दिन एक हादसा होता और मैं नहीं रहता, और अगर मैं नहीं रहता मेन अर्निंग मेंबर, तो ऐसी सूरत में जो पहला बच्चा है और जो दूसरा बच्चा है, वो तो शायद छोटे ही रहेंगे, क्योंकि वो इंसानी बच्चे हैं और वो समय के अनुसार 20-25 साल की उम्र में ही बड़े होंगे और उनके कमाई के जरिए बनेंगे। अभी जो छोटा दूसरा बच्चा ट्विन हुआ था, वो ट्विन एक्चुअली नहीं हुआ था। आपने ट्विन कर दिया। आपने जितना खर्चा दूसरे बच्चे के ऊपर होना था, उतने बच्चे की उतनी अमाउंट की आपने एलआईसी परचेज़ कर ली। अब वो एलआईसी भी उस बच्चे की तरह ग्रो करने शुरू हो गई, और जिस दिन हादसा हुआ, बाकी बच्चे तो बच्चे ही हैं, लेकिन एलआईसी उसी दिन मैच्योर हो जाएगी, उसी दिन विशाल हो जाएगी, उसी दिन विराट हो जाएगी, उसी दिन उसका वो वाला स्वरूप आ जाएगा कि वो पूरे परिवार को छत की तरह संभाल लेगी, छतरी की तरह संभाल लेगी, कहीं कोई आँच नहीं आने देगी। ये सच्चाई है। आपको इस गहराई को पहचानने के लिए आप इतना समझिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वो जो ट्विन सेकंड बच्चा था, उसके मंथली खर्चों के लिए 2, 5, 10 हज़ार परिवार के अनुसार हो रहे थे, और आज जैसे ही मेरे न रहने की सूरत में घर का पूरे परिवार का खर्चा, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो 1 करोड़ की पॉलिसी है, तो वो 1 करोड़ आ जाएगा, और 1 करोड़ के कारण वो सारा जो अगर वो ब्याज में भी डाल दिया जाए, तो हमारे पास पर मंथ आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, परिवार चलता रहेगा। ये अगर सही मायने में देखा जाए तो स्टोरी तो कुछ नहीं थी, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसे गहराई से समझें, तो ये इससे अच्छा ज़िंदगी में कोई अच्छी स्टोरी या कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता कि मेरे घर में बच्चा जो जन्म ले रहा है, वो बच्चा एक नहीं, ट्विन है, और दूसरा बच्चा एलआईसी है। और इस बात को गहराई से सोच कर देखना। अगर आप पॉलिसी बंद कर देते हैं, तो बच्चा कभी आप अबंडन तो नहीं कर देते ना, उसको छोड़ तो नहीं देते। सेम वे पॉलिसी को भी उस बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे जिस बच्चे ने आपके घर में जन्म लिया है, तो वो पॉलिसी भी उस बड़े की तरह आपका परिवार का सबका ध्यान रखेगी जिस दिन अगर कोई ज़रूरत आ गई, कोई अनहोनी हो गई। और इन सब चीज़ों की गहराई से जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल आपके साथ ही है। हमने पिछले 15 सालों में अंदाज़ा 13,500 कस्टमर्स को 1,020 करोड़ की जो टर्नओवर दे रखी है, यानी उतने के सम एश्योर्ड दे रखे हैं।
और इतना बड़ा कारोबार करने के लिए हमें केवल और केवल आपके सहयोग ने जिंदा रखा, आगे बढ़ाया, सहयोग ने, ब्लेसिंग्स ने। और आगे भी इसके लिए हमारा जो एक आइडिया है कि आने वाले जो 3 वर्षों में, 36 महीनों में हम चाहते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में कम से कम 1.5 लाख परिवारों के साथ हम ये कारनामा और विशाल तरीके से करके अपने हिस्से का भारत मजबूत करें। आपको, अपने आप को और अपने आसपास सबको एक आत्मनिर्भरता, एक विश्वास दे पाए। थैंक यू। जय हिंद।